कई बार जीवन में मनचाही चीज़ें नहीं होती है, तो उस समय खुद को संभालना बेहद ज़रूरी होता है। उस समय आप अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को ध्याते रहें, ईश्वर पर विश्वास रखें और आपके समक्ष, आपके पास जो भी काम हो उसको आप करते रहें। खाली नहीं रहेंगे तो दिमाग में व्यर्थ के विचार नहीं आएंगे। और ईश्वर पर विश्वास रखिए कि मेरे साथ, मेरे जीवन में यकीनन अच्छा होगा। यही एक बात आपको सफल बना देगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदिगणे। स्वागत करता हूं नवसृजन क्लासेज के ऊपर। राजस्थान इतिहास से संबंधित अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी कला संस्कृति के सारे टॉपिक हमने कर लिए। आज के प्रमुख राजवंश देख रहे थे, उनके अंदर आज हम गुहिल और सिसोदिया जो वंश है उसके महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और कंप्लीट व्याख्या सहित देखेंगे। पूरा गुहिल और सिसोदिया वंश आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला सवाल है, नेणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? नेणसी ख्यात जो है उसके अंदर गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 24, 36, 42 या फिर 20? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं यहाँ पर ए। 24 शाखाओं का उल्लेख है जो किया गया है। नेणसी ख्यात में कितनी शाखाओं का? 24 का। व्याख्या में देखते हैं। नेणसी ख्यात रचनाकार कौन? मुहणोत नेणसी। 24 शाखाओं का उल्लेख। वहीं कविराज जो श्यामल दास है इसने गुहिलों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है। तो नेणसी ने 24 और श्यामल दास जी ने 36 शाखाओं का वर्णन किया गया। अगर पूछा जाएगा शाखाओं के विषय में तो दोनों के नाम देकर पूछा जाएगा। अगला सवाल है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? अल्लट, गुहादित्य, कालभोज, महेंद्र द्वितीय। इस नाम के विषय में भ्रम ही है, एक तरीके से कन्फ्यूजन ही है कई सारों के, और कई पुस्तकों में कई मिलता है, लेकिन ज़्यादातर सवाल यही पूछा गया और यही चीज़ है जो बताई गई है कि कालभोज मूल नाम था और ये जो उसकी उपाधि थी, ऐसा मिलता है। इस प्रकार से सवाल ये पूछा गया है। तो बप्पा रावल का मूल नाम तो कालभोज था और इन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के राजा मान मोरी को हराकर मेवाड़ राज्य में है जो गुहिल साम्राज्य की नींव रखी थी। ध्यान में रखना, कब? 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मान मोरी को हराया था और मेवाड़ राज्य में गुहिल साम्राज्य की नींव रखी। बप्पा रावल को गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है जो माना जाता है। ठीक है जी, वास्तविक संस्थापक। सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी कब हुई थी? 1567 में, 1303, 1534 या फिर 1467? देखिए, मेरे द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की जाती है, तो समय लगता है प्रश्नों को तैयार करने में, व्याख्या को तैयार करने में, और जो आ सकते हैं उन्हीं को पूरी ईमानदारी के साथ में, डेडिकेशन के साथ में काम हो रहा है। तो आप भी प्रयास करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, हमेशा शेयर करके दूसरे दोस्तों को बताया करें चैनल के विषय में कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है सारा मामला यहाँ पर। और पहली बार देखने वाले बंधु सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब। 1303 के अंदर है जो अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के बीच में चित्तौड़ की घेराबंदी है जो की गई थी, इनके बीच में मामला चला था। व्याख्या देख लेते हैं। तो ये क्या था 1303 वाला चक्कर? अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर, ऐसा ग्रंथों में देखने को मिलता है कि वो इस पर, पद्मिनी पर फिदा हो गया था, इसके सौंदर्य, रूप सौंदर्य पर। तो इससे आकर्षित होकर चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 को क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। 1303 को आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक रत्न सिंह था। कौन था चित्तौड़ का शासक? रत्न सिंह। युद्ध में गोरा व बादल वीरगति को प्राप्त होते हैं। युद्ध की जो प्रमुख घटनाएं उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त होते हैं, दोनों के बीच, रत्न सिंह और खिलजी के बीच युद्ध चलता है। प्राप्त हो गए जो रानी पद्मिनी के चाचा और भाई थे। रानी पद्मिनी के लीडरशिप में, नेतृत्व में सैकड़ों राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया, जो कि मेवाड़ का पहला शाखा था। मेवाड़ का पहला शाखा 1303।
इस साके में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। अमीर खुसरो किसके साथ है? अलाउद्दीन खिलजी के साथ है, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में है जो किया है। किसमें? खजाइन उल फुतूह के अंदर किया है। अगला सवाल है, 1303 में चित्तौड़ जीतने के बाद में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? 1303 में चित्तौड़ को अलाउद्दीन विजय कर लेता है और फिर इसका नाम क्या रखता है चित्तौड़ का अलाउद्दीन? नसीराबाद, मोमिनाबाद, खेराबाद या फिर खिजराबाद? तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं द खिजराबाद है जो नाम रखता है। चित्तौड़ जीत लेता है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को अपने पुत्र किसके नाम पर? खिज्र खां जो पुत्र है इसका, उसके नाम पर इसको खिजराबाद है जो कर देता है नाम। सवाल है, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से है जो खनन प्रारंभ हुआ? जो जावर की खान है चांदी की, किस शासक के समय हुआ था ये? क्षेत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह या कुंभा? तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा बंधुओं यहाँ पर अपना स, लक्ष्य सिंह के समय। सवाल है अपना 6 नंबर, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को है जो दी गई थी? बहुत अच्छा सवाल है। राणा हमीर, राणा लाखा, कुंभा और उदय सिंह। कई बार पूछा गया है, आसान है। राणा हमीर को है जो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी, जो कि मेवाड़ का शासक था। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक और सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ध्यान में रखना इन दोनों फैक्ट को भी। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है और सिसोदिया वंश का क्या है? वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन है जो कहा गया है। तो रसिक प्रिया किनके द्वारा रचित? कुंभा द्वारा रचित इसमें, और कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है इसके अंदर हमीर को क्या? विषम घाटी पंचानन कहकर है जो पुकारा गया है। अगला सवाल है 7 नंबर, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कि उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, वे संगीत प्रेमी थे, वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक है, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे? कौन सी बात है जो गलत है महाराणा कुंभा के विषय में? तो यहाँ पर द है जो गलत है। वे स्वयं विद्वान न थे जबकि विद्वान थे वो। ठीक है, उपाधियाँ देख लीजिए कुंभा की। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से नवाजे गए ये। संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण अभिनव भट्टाचार्य ये कहे गए। हालगुरु कहे गए गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण। राजगुरु इनकी उपाधि पड़ी राजाओं को शिक्षा देने के कारण। टोडरमल नाटक राज का कर्ता, राणो रासो, हिंदू सुल्तान, नंदी केशवर अवतार आदि अन्य उपाधियाँ थी। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें हम तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध आदि संगीत संबंधी ग्रंथ हैं। अन्य ग्रंथों में यह भी मिलता है कि कामराज, रतिसार, सुधा प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रत्नकोश, हरिवार्तिक है। ठीक है, विशेष तौर से जो ये ग्रंथ है अपने संगीत मीमांसा वगैरह, सूढ़ प्रबंध वगैरह यही पूछे जाते हैं इनके। इन पर ध्यान न दीजिएगा, आप देख लीजिए एक बार, याद करने की आवश्यकता नहीं उनको। शिल्प शास्त्री कौन मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? यानी 3 मंडन के हैं, एक नहीं है। प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुकार मंडन और वास्तुसार मंडन और कला मंडल। ये सवाल बहुत बार पूछा गया, ध्यान में रखना बंधुओं इसका। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर द कला मंडन है जो इसके मंडन रचयिता नहीं है। प्रसाद मंडन इनका है, रूप मंडन है, वास्तुसार मंडन है। और ये किसके शिल्पकार थे? कुंभा के प्रमुख शिल्पी थे। कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकला के विख्यात जानकार थे वास्तुशास्त्र के। रूप मंडन
देवमूर्ति प्रकरण, वास्तु मंडन, वास्तुसार, कोदंड मंडन, शाकुन मंडन, वैद्य मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन। सारी रचनाओं को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सवाल इनका बार बार पूछा जाता है अलग अलग रचनाएं देकर। तो मंडन की रचना कला मंडल नहीं है यहाँ पर। रूप मंडन है, देवमूर्ति प्रकरण है, वास्तु मंडन है, वास्तुसार है, कोदंड मंडन है, शाकुन मंडन है, वैद्य मंडन है, प्रसाद मंडन है, राजवल्लभ मंडन। प्रसाद मंडन और राजवल्लभ मंडन को भी याद रखिएगा आप। अगला सवाल है, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है? उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में या फिर ओसिया में? तो कहाँ पर है? बदनौर के अंदर। कहाँ पर है? बदनौर में। सही विकल्प सही हो जाएगा। बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर बनवाया, जिसे बेराठ माता का मंदिर भी कहा जाता है। सवाल है, वह कौन सा मेवाड़ का शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत है जो करवाई थी? राणा रत्न सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा या महाराणा राज सिंह? कौन सा मेवाड़ का शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? उत्तर हो जाएगा ब, महाराणा कुंभा। वीर विनोद के लेखक कौन? श्यामल दास। ये क्या कहते हैं कि मेवाड़ के कुल 84 जो दुर्ग थे उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण जो है कुंभा ने करवाया था। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने कहा कि मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा साहब द्वारा करवाया जाता है, जिसमें मुख्यतः प्रसिद्धि में थे कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंत सिरोही आदि जो प्रसिद्ध है। मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया गया, ये भी ध्यान में रखना। भोमट का दुर्ग बनाकर भीलों को नियंत्रित किया गया। दुर्गों के निर्माता होने के कारण कुंभा को क्या राजस्थानी वास्तुकला का जनक भी कहा जाता है। ठीक है जी। 11 नंबर सवाल है कि चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का सबको पता है क्या? राणा कुंभा ने। ठीक है। भगवान विष्णु को समर्पित जो विजय स्तंभ है इसकी व्याख्या देखते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित 122 फीट ऊंचे विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा है। कुंभा द्वारा करवाया गया कब? मालवा सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में 1440 से 1448 के बीच में, 40 से 48 के बीच में। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी में 9 बार अल्लाह है जो लिखा हुआ अल्लाह खुदा हुआ है। ये पूछा गया कई बार कि किस मंजिल पर 9 बार अल्लाह खुदा हुआ? तीसरी मंजिल पर। कितनी बार? 9 बार। क्या खुदा हुआ है? अल्लाह। तीनों चीज़ ध्यान में रखना। विजय स्तंभ का निर्माण कार्य जो है जेता तथा उसके पुत्र नामा, पोमा तथा पूंजा के डायरेक्शन निर्देशन में है जो किया गया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कवि अत्रि था। कीर्ति स्तंभ का पूछे तो अत्रि था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है जो कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। प्रशस्तिकार पूछ ले तो अत्रि। निर्माण कार्य जेता, उसके पुत्र नामा इनके निर्देशन में हुआ था। सवाल है, सारंगपुर का युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ? सारंगपुर का मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़, मेवाड़ चंदेल। तो सारंगपुर का युद्ध होता है कब? 1437 के अंदर। और किन के बीच? मेवाड़ और मालवा के बीच। 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है मेवाड़ और मालवा के बीच में। तो मेवाड़ के राणा अपने कुंभा जी और मालवा के सुल्तान कौन? महमूद खिलजी के बीच है जो हुआ, जिसमें कुंभा की जो विजय होती है। 13 नंबर सवाल बहुत बार पूछा गया है। चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? 1456 में किसके मध्य हुई थी? कुंभा और रणमल के बीच, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, कुंभा और मालवा के सुल्तान के बीच, या राणा सांगा और बाबर के बीच? तो याद होगी ये तो ब। चंपारण की संधि मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच है जो होती है। महाराणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य होती है।
मालवा के सुल्तान तो खिलजी था और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन, इनके बीच में चंपारण की संधि है जो होती है। और किसके विरुद्ध? कुंभा के विरुद्ध। किन? कुंभा को अपन सल्टाएंगे मिलकर। इस संधि के अनुसार क्या था कि मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी और विजय के उपरांत मेवाड़ को आपस में जो हम बांट लेंगे। खिलजी और कुतुबुद्दीन कहते हैं अपन दोनों मिलकर ठोकेंगे और शर्त यह है कि दोनों बांट लेंगे। 1456 में दोनों की संयुक्त सेना ने राणा के विरुद्ध युद्ध किया, परंतु है जो सक्सेस सफलता है जो नहीं मिली। राणा ने फोड़ा होगा इनको। राजस्थान के किस शासक को विद्वानों द्वारा हिंदू पथ है जो कहा गया है? राजस्थान के किस शासक को विद्वानों द्वारा हिंदू पथ है जो कहा गया? कुंभा, सांगा, नागभट्ट द्वितीय, अर्णोराज। कई बार आया है सांगा को, हिंदू पथ सांगा को। 1509 से 28 समय भारतीय इतिहास में हिंदू पथ नाम से विख्यात जेम्स टोड ने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा। संग्राम सिंह सांगा मतलब महाराणा संग्राम सिंह नाम इन्हीं का है। मेवाड़ के परम यशस्वी महाराणा कुंभा के पौत्र महाराणा रायमल के पुत्र थे। कुंभा का तो पुत्र था अपने सांगा और रायमल का है जो पुत्र था। ठीक है जी, महाराणा संग्राम सिंह। खातौली युद्ध भी कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान में रखना। खातौली का युद्ध 1517 में होता है। खातौली का युद्ध कहाँ? कोटा में 1517 में होता है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध होता है, कब? कौन सा? खातौली का, जिसमें राणा सांगा है जो विजय हो जाता है। ये सांगा है, ये इब्राहिम लोदी है, दोनों के बीच में खातौली का युद्ध होता है। जीतता कौन है? अपने सांगा। परंतु उनका एक पैर टूट जाता, सांगा साहब पैर से थोड़े से फ्रैक्चर हो जाते हैं। युद्ध में इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी जो बना लिया गया। 16 फरवरी 1527 को, 17 में तो खातौली का हुआ, पर 1527 को सांगा ने बाबर की सेना को हराया। बयाना दुर्ग पर है जो कब्जा किया। बयाना के अंदर 1527 में सांगा ने बाबर की सेना को हरा दिया। बाबर ने 16 फरवरी की बात है ये, इस हार का बदला लेने के लिए सांगा पर क्या? वापस अटैक किया कि वापस ठोकेंगे। फिर फरवरी में तो हराया था सांगा ने बाबर को। अब यहाँ पर 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा के मैदान में भीषण युद्ध होता है, जो कि जग प्रसिद्ध आपको सबको पता है। और खानवा के मैदान वर्तमान में कहाँ पर? भरतपुर जिले के रूपवास तहसील में। और यहाँ पर सांगा ने इसको हरा दिया था ऑलमोस्ट। खानवा के युद्ध में हम बात करें तो अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गांगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर के राव जयसिंह का पुत्र कल्याणमल, आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, मेड़ता के रायमल साहब, रायमल राठौड़, रायसिन का सलहदी तंवर, चंदेरी का मेदिनी राय, नागौर का खानजादा, सिरोही का आखेराज, वागड़ का रावल उदय सिंह आदि राणा की सेना से लड़े थे। राणा सांगा की सेना से लड़े थे। तो ये थोड़े से नाम एक बार आप और देख लीजिएगा, वीडियो रोक कर। पूछे जाते हैं कई बार कि इनकी तरफ से कौन नहीं लड़ा गया, कौन लड़ा। बात करें खानवा के युद्ध के दौरान राणा सांगा के सिर पर एक तीर लगा, सांगा के सिर पर, जिससे मूर्छित हो गए। तब झाला अज्जा ने अज्जा को राज चिन्ह के साथ है जो महाराणा के हाथी पर सवार कर दिया, झाला अज्जा, और उसकी अध्यक्षता में सारी सेना जो लड़ने लगी। झाला अज्जा ने इस युद्ध में प्राण त्याग दिए तथा बाबर की विजय हुई। इस युद्ध में सांगा की हार का मुख्य कारण बाबर द्वारा अपनाई गई तुलुगुमा पद्धति है जो मानी जाती है साहब। 15 नंबर सवाल है, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? 1567 में अकबर साहब घेराव करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। उस समय कौन था मेवाड़ का राणा? कुंभा, सांगा, उदय सिंह या प्रताप? उत्तर हो जाएगा स, उदय सिंह थे साहब। उदय सिंह के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 में किया। उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को ऐसे समय शरण दी जब अकबर उससे शासन छीनने की जो कोशिश कर रहा था। अब भारत वाले राजा जो थे क्या दयालु थे थोड़ा, कोई भी आश्रय में आ जाता, उनको हमारे शरण में आ गया, अब कुछ भी हो जाए साहब दुश्मन को सौंपेंगे नहीं, और इस चक्कर में मारे जाते थे।
लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन आश्रय के अंदर जो आ गया उसकी रक्षा करने का धर्म है जो वो निभाते थे। और इस युद्ध में उदय सिंह के 2 बहादुर सिपाही जयमल और पत्ता है जो मारे गए। ठीक है, जयमल और पत्ता की इस बहादुरी मंत्रमुग्ध होकर अकबर ने भी क्या किया, इनकी हाथी पर चढ़ी हुई मूर्तियां आगरा के किले में है जो लगवाई कि यार जीत गए हो, कुछ भी हो, मारे गए हो, लेकिन थे सुरा, ये बिल्कुल दबंग आदमी थे। तो जयमल और पत्ता की मूर्तियां आगरा के किले पर अकबर ने लगवाई। और ये चित्तौड़ के दुर्ग का तीसरा साका था 67 में। सवाल है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? कई बार आता है ये, गोकुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या चित्तौड़गढ़। तो सबसे पहले राज्याभिषेक जो होता है वो होता है गोकुंदा में। कहाँ पर? महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम गोकुंदा में होता है। व्याख्या देखो, उदय सिंह के अग्नि संस्कार के पश्चात महाराणा प्रताप का राजतिलक गोकुंदा में महादेव बावड़ी पर किया जाता है। राणा प्रताप को 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक हुआ। 32 साल के थे अपने प्रताप जी। 1572 में किया जाता है 28 फरवरी को। कहाँ पर किया जाता है? गोकुंदा में किया जाता है सबसे पहले, महादेव बावड़ी पर। प्रताप के जन्म की अगर बात पूछे तो 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। 9 मई 1540 के अंदर। सवाल अगला, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है? कई बार पूछा जाता है। सीधा सा सूत्र बता दो मैं आपको, याद भी होगा, जम्मा भट्टो। जम्मा भट्टो। अब देखते हैं हम जम्मा भट्टो को। है यहाँ पर है, जय से जलाल खां, माँ से मान सिंह, भय से भगवंदास और टो से टोडरमल। जम्मा भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंदास और टोडरमल, जम्मा भट्टो। कई बार पूछा जाता है ये। 18 नंबर सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? आसान है, लीजिए। 18 जून को। 18 जून 1576। कई जगह 21 जून भी देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर यही सवाल आया, 18 जून 1576। हल्दी घाटी का मैदान था बनास नदी के निकट, खमनौर गांव, राजसमंद में। ठीक है जी। इस युद्ध का जो वर्णन एकमात्र इतिहासकार बदायूनी ने मुंतखब उल तवारीख में किया है। किसमें किया है? बदायूनी ने किया है मुंतखब उल तवारीख में। युद्ध में राणा प्रताप की हार होती है, परंतु वे बंदी नहीं बनाए जा सके। और यहाँ पर है कि बंदी नहीं बनाया राजा तो फिर हार कैसे हुई? युद्ध में प्रताप की सेना का कमांडर मुस्लिम सेनापति हकीम का सूरी। कौन था हकीम का सूरी? सलूम्बर का चुड़ावत कृष्णदास, ग्वालियर राजा राम शाह तोमर, झाला मान सिंह तथा भील नेता पूंजा भील आदि इसके प्रताप की सेना में थे। अकबर की सेना की बात करें, जो जनरल आसफ खां कमांडर अपने मुगल सूबेदार मान सिंह को बना के, भाई साहब तू है मेन आपने। जगन्नाथ कछावा, माधो सिंह कछावा, राणा प्रताप के भाई जगमाल, शक्ति सिंह वसागर, ये अकबर के साथ ऐसे चलता था। भाई साहब भाई से भाई की दुश्मनी, चलो दुश्मन के खेमे में उसकी तरफ से लड़ेंगे हम, भाई को लेकिन सलटाएंगे। युद्ध के उपनाम आते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के उपनामों में ध्यान में रखना, खमनौर का युद्ध कहता है अबुल फजल कहता है कि ये खमनौर का युद्ध था। गोकुंदा का युद्ध कहता है बदायूनी। मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कर्नल टोड। इतिहास, हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। ध्यान में रखना, आजकल घोड़ों को बोल के हाथियों को पूछने लग गए हैं। प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद और मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद और मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना। अकबर के हाथी का नाम एक हवाई भी था। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने 1585 में अपने स्थायी जीवन का आरंभ चावंड को नई राजधानी है जो स्थापित कर किया। अब की चावंड में थोड़ा सा शांति से जिएंगे, चावंड को नई राजधानी बनाया। दिवेर का युद्ध 1582 में प्रताप व दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खां के बीच हुआ। सुल्तान खां के बीच युद्ध होता है दिवेर का, जिसमें प्रताप है जो विजयी रहा। अकबर को चैन आया नहीं। वैसे महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र था। चक्रपाणी मिश्र पूछ ले जाए किसका दरबारी? महाराणा प्रताप।
चावंड 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रही, ध्यान में रखना। पूछ ले चावंड कितने समय तक मेवाड़ की राजधानी? 28 वर्ष तक। प्रताप की मृत्यु 57 साल की उम्र में होती है, 19 जनवरी 1597 को। कब? 1597 को। और चावंड से कुछ दूरी पर ही बाडोली गांव में उनकी छतरी बनी हुई है। प्रताप की छतरी अगर पूछ ले कि प्रताप साहब की छतरी कहाँ पर है, तो छतरी बंधुओं अपने कहाँ है? बाडोली गांव में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, अपने इस परिवार को आगे बढ़ाएं ताकि और बंधुओं की मदद हो। मेरा प्रयास रहता है हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा साथियों की निःशुल्क रूप से मदद हो। निम्नलिखित में किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि जो धारण की थी? तो किसने की थी? महाराणा राज सिंह ने ये उपाधि धारण की थी। 20 नंबर सवाल है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसके द्वारा स्थापित करवाई गई? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा, राज सिंह प्रथम, सुरजनहाड़ा या जय सिंह? तो वो करवाने वाले थे राज सिंह प्रथम। इन्होंने नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति जो स्थापित करवाई। नाथ द्वारा में बनास नदी के तट पर, बनास नदी के तट पर श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। बनास नदी के तट पर है श्रीनाथ जी का मंदिर, जिसमें कृष्ण भगवान की काले रंग की प्रतिमा है। मंदिर में स्थित यह प्रतिमा राज सिंह प्रथम द्वारा वृंदावन से 1672 में जो लाई गई थी। राज सिंह प्रथम द्वारा द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली में भी स्थापित करे जो मंदिर बनवाए गए। कांकरोली में भी राज सिंह प्रथम ने स्थापित करवाया और यहाँ पर भी। 21 नंबर सवाल है, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण जगत सिंह, उदय सिंह, संग्राम सिंह या फिर प्रताप सिंह? तो बंधुओं उत्तर हो जाएगा अपना क्या? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह सेकंड ने है जो करवाया। तो ये थे गोहिल और सिसोदिया वंश से संबंधित सवाल। लाइक कर दो, शेयर कर दो, पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। मेरा प्रयास मात्र वीडियो बनाना नहीं रहता है, मेरा प्रयास वो कंटेंट देना रहता है जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है, जिसके परीक्षा में पूछे जाने की और ज़्यादा प्रबल संभावना है। तो इस परहितार्थ के उद्देश्य को लेकर काम किया जा रहा है। आप भी सहयोग करें और अच्छा लगेगा।